आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रिवर 24 के ताजा तरीन अंक के साथ हमें शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। एक दिन पूर्व घर से निकली छात्रा की मुरुम खदान में मिली लाश। दो अलग अलग घटनाओं में पुलिस ने प्रेस वार्ता के माध्यम से किया खुलासा। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते पहुंचे पिपराही, किया कई कार्यों का लोकार्पण। और 29 अप्रैल को होगा मोहन राकेश कृत नाटक आधे अधूरे का कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में मंचन। खबरें विस्तार से। रीवा में विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत मुरुम खदान में मिली जीडीसी कॉलेज के छात्रा की लाश। परिजनों के अनुसार एक दिन पूर्व घर से छात्रा निकली थी, जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। परिजन चक्कर काटते रहे, लेकिन कोई भी सफलता नहीं मिली। आज छात्रा का शव जीडीसी कॉलेज में छात्रा की पहचान जीडीसी कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा के रूप में हुई है, जिसका शव आज विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत मुरुम खदान में मिला। ये कल सवेरे 10:30 बजे कॉलेज के लिए निकली है। मतलब इसके पहले मानसी गुप्ता से बात की थी, इसकी सहेली है, बोले कि उसके पास जाएंगे, उसके साथ फिर कॉलेज जाएंगे। पेपर होने वाला था, उसका पता करने के लिए। अब फिर इसके बाद से पता नहीं चला है इसका। मतलब हम सोचे थे कि शाम को जैसे घर आ जाती था आ जाएगी, फिर जब अंधेरा होने लगा तब फिर उसका पता किए, कुछ पता नहीं चल रहा। तो मानसी गुप्ता को फ़ोन लगाया तो वो भी सही नहीं बता रही थी कि हाँ आई है कि नहीं आई। वो यही बता रही थी कि हमारी मतलब हम कॉलेज आई नहीं है, बाहर हैं, अपने गांव में हैं। ये घटना हुई और फिर रात को भी हम बाद में तो घरे मिली। अब वो मानसी गुप्ता घर में थी। हाँ बता रही थी कि हम गांव में हैं। इनका क्या नाम है? अनूप गया था ना घर, गया था घर, बताओ। अनूप गया था, दोनों मिली थी। अनूप पाल गया था। 3 बहनें हैं, तीनों मिली थी, तीनों बहनों। नहीं, इनका घर कहाँ पे है? इनका घर पहाड़िया में है। पहाड़िया से कहाँ, कौन से कॉलेज में आई? जीडीसी कॉलेज में पढ़ने के लिए। कौन सी ईयर था कॉलेज का? बीकॉम फर्स्ट ईयर। आप लोगों को यहाँ कैसे सूचना मिली कि हमको अभी थाने से फोन गया, यूनिवर्सिटी थाने से फोन गया और रायपुर थाने से भी गया था। कल से लापता थी तो ये मर्डर हुआ है कल। अभी चेहरे में स्क्रैचेस है, इसका मर्डर हुआ क्योंकि पानी में जो होती सूजी सूजी एक भी नहीं है। किसी पर संदेह है आपको? अब संदेह है कि जो सहेली है उसकी नंबर है, वो नंबर हमने सर को दिया है और उसको कॉल हम लोग कल से कर रहे हैं, लेकिन रिसीव नहीं। अदर नंबर से भी कर रहे हैं, कोई रिसीव नहीं। उसके बाद ब्लैक लिस्ट में। लड़के का नाम क्या है? लड़के का नाम नहीं यार, लड़के का नाम उसने सोई नहीं कर रहा है। वो लड़की कहाँ की रहने वाली है? वो लड़की तो मैहर की रहने वाली है, यहाँ पे रहती है, मतलब शायद कमरा लिए हुए किराए से। उसकी सहेली कॉलेज करती है। तो मोबाइल नंबर चालू है, सब मोबाइल नंबर है। इस संबंध में जांच अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी। थाने के पास तालाब में जी हमें सूचना मिली थी कि एक लड़की की जो है लाश जो है ये जो डोंगरा तालाब है यूनिवर्सिटी वाला, उसमें मिली है। उम्र वही लगभग 18-20 साल का लग रहा है और तो उसकी बॉडी निकलवाया है हमने। अभी जो है उनके परिजन भी सूचना देने पे यहाँ आ गए हैं और अभी प्रथम दृष्टया ऐसा कुछ कह नहीं सकते हैं। और पीएम चूँकि करवाने के बाद ही कोई हम ओपिनियन, चूँकि देखने से तो कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। पीएम के बाद ही जो डॉक्टर जब कोई ओपिनियन देंगे उसके बाद ही बता पाएंगे उसमें क्या हो सकता है। सर शायद गले में चोट के निशान दिख रहे हैं, जैसा नाखून वगैरह कुछ लगे हैं। अब वो चोट वगैरह का तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, पर डॉक्टर पीएम करेंगे उसके बाद ही उसमें समझ में आएगा कि क्या कारण है। एक युक्ति पर आरोप लगा रही थी कि सहेली पर। अभी हमको इस संबंध में कोई भी जानकारी नहीं है और अगर कोई भी ऐसा एंगल कहीं से कुछ होगा तो उस पर हम जांच करने के बाद ही। लड़की की पहचान हो गई सर? हाँ, लड़की की पहचान हो गई। कहाँ की है लड़की? लड़की रायपुर करचुलियान की है जी। और पावनी पाल उसका नाम है। पिताजी राम विश्वास पाल है, 19 साल की है। तो कब निकली थी लड़की और कहाँ? ये परिजन बता रहे हैं कल कॉलेज के लिए निकली थी शायद और वापस नहीं गई, तो इन्हें ढूंढा भी कल पूरे दिन। शायद आज इन्हें रायपुर करचुलियान में जो है गुम निशान कायम करवाया था
तो जब बॉडी मिली तो हमने वहाँ से संपर्क किया तो पता चला, तो परिजनों से संपर्क किया तो मैंने पहचान लिया। सर, परिजनों ने भी आरोप लगाया कि उसी की सहेली से 17 तारीख को बात हुई थी, बात होने के अगले दिन से लापता हो गई, सहेली का फ़ोन भी बंद आ रहा है। अभी तो हमें इस संबंध में जानकारी नहीं है, अगर कोई भी ऐसा वो होगा तो हम उसे जांच करेंगे और जैसे तत्परता से उसमें जो भी है। केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने पुलिस चौकी पिपराही का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने संदेश पंजी में अपना शुभकामना संदेश भी लिखा। लोकार्पण अवसर पर सांसद श्री जनार्दन मिश्र, विधायक मऊगंज श्री प्रदीप पटेल, एडीजी केपी वेंकटेश्वर राव, कलेक्टर मनोज पुष्प तथा पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन सहित पुलिस विभाग के अधिकारी व स्थानीय जन उपस्थित रहे। आदिवासी क्षेत्र पिपराही में केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते के मुख्य आतिथ्य में किसान हितग्राही एवं आदिवासी सम्मेलन संपन्न हुआ। श्री कुलस्ते ने इस दौरान कहा कि आदिवासी क्षेत्र पिपराही समेत सरदमन, जड़कुड़ तथा बीरादेई आदि का समग्र विकास किया जाएगा। पिपराही में आदर्श एकलव्य विद्यालय की स्थापना कराई जाएगी। इसके साथ ही अंचल में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए चलित चिकित्सालय भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि पिपराही में मनरेगा से रानी दुर्गावती के नाम से पार्क बनाया जाएगा। कमजोर और समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को शासन की योजनाओं का लाभ समय पर दिलाए जाने के सभी प्रयास भी होंगे। जो लोग प्रधानमंत्री आवास की सूची से बाहर हैं उन्हें आवास प्लस सर्वे सूची में शामिल कर पक्का आवास दिलाया जाएगा। साथ ही वन भूमि से अनुमति लेकर सड़क निर्माण के कार्य प्राथमिकता से कराए जाएंगे। पानी के संकट से निजात दिलाने के लिए कार्य योजनाएं बनाकर स्टाफ डैम व जल संवर्धन एवं संरक्षण की अन्य संरचनाओं का निर्माण भी कराया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद श्री जनार्दन मिश्र ने कहा कि कोविड काल जैसे विषम समय में भी गरीबों को 2 जून की रोटी दिलाने के साथ साथ पक्के मकान व स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराए जाने का कार्य प्रधानमंत्री जी द्वारा देश में किया गया। सम्मेलन में संयोजक मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य एवं विधायक मऊगंज श्री प्रदीप पटेल ने अपने उद्बोधन में कहा कि आदिवासी अंचल में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आएगी। केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से जन कल्याणकारी व विकासोन्मुखी कार्य कराए जा रहे हैं। यहाँ के आवास की योजना के लिए जितने लोग रह गए हैं, और एक बड़ी बात यह है कि लोगों ने ये भी कंप्लेंट किया कि सरकारी जो जमीन है उस जमीन में कुछ लोगों का जो प्रभुत्व है उसके लिए जांच के लिए मैंने कहा है। उसकी जांच पड़ताल करने के बाद जो गरीब लोग हैं जिनके आवास नहीं बन पाए हैं तो उनको आवास के लिए कुछ अलॉटमेंट वगैरह हो और उनका स्वामित्व योजना का लाभ उनको मिल जाए, ये हमारी प्राथमिकता आज के इस अवसर पर हमने किया है। और मैं कह सकता हूं कि इस इलाके के लिए मेरा पहली बार आना हुआ है और शायद कभी कोई केंद्र का मंत्री नहीं आया है। तो इस प्रकार की व्यवस्था के बारे में और मेरा पूरा भरोसा है, मैंने आदिवासी भाइयों को कहा है, प्रदीप जी के आग्रह पर मैं यहाँ आया हूँ, तो उनको भी और इस क्षेत्र के आदिवासियों को भी लगना चाहिए कि कुछ हम उनके कल्याण के लिए कुछ योजनाओं को यहाँ पर फलीभूत कर पाएं, ये हमारा एक प्रयास हो। तराटी में अशोक के पेड़ के पास मकान में लगी आग, सारा सामान जलकर खाक। इन दिनों आग लगने की घटनाएं आम बात है। थोड़ी सी लापरवाही हुई नहीं कि आग लग जाती है। ऐसे में ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम खुद को कैसे सुरक्षित रखें। इन दिनों आग लगने की घटनाओं में इजाफा हुआ है। इसी तरह की घटना आज तराटी मोहल्ले में अशोक के पेड़ के पास देखने को मिली, जहां पन्नालाल नामदेव के घर अज्ञात कारणों से आग लग गई। लोगों ने आपसी सहयोग से आग पर काबू पा लिया है। खबर लिखे जाने तक पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी। ये किसका घर है, क्या घटना हो गई? ये हमारे पिताजी पन्नालाल नामदेव का घर है और हम उनके बड़े बेटे हैं। हमारा घर सब जॉइंट है। अचानक आग लग गई। हम स्कूल से लौटे देखे तो खाना खा बहुत तेज आग लगी थी। अब किस कारण से लगी तो नहीं मालूम। कोई पुलिस को सूचना दी, फायर ब्रिगेड वगैरह? अभी नहीं, हम लोग पहले आग बुझाने की कोशिश करें, किसी तरह बुझ जाए तो हो गया। लगभग काबू में है। क्या नाम है उनके भाई का आपको जिनके आग लगी? वो मतलब दिवंगत हो गए हैं। अरविंद नाम देना, वो हमारे पिताजी के नाम पन्नालाल नामदेव है। तो कितना कुछ नुकसान कुछ समझ में आ रहा है? क्या क्या? हाँ, अंदर सामान जो था वो सब जल गया अटारी में। क्या सामान रखा था अंदर? सामान वो घरेलू सामान रहा है। अभी पुलिस नहीं आई? नहीं, पुलिस नहीं, कोई कुछ नहीं आया। हालांकि सूचना भी हम तो नहीं दे सूचना भी। ये अशोक के पेड़ के पीछे तरहटी कहलाता है। घर रहे यहाँ ना, पता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता कि कहाँ से आग लग गए।
अबे करो हम लोग यही टिकट बटन सुनवाई करो। कितना नुकसान हो गया आप लोगों का? अब सब घर पर एक नुकसान है, ये मान नहीं। अब कुछ नहीं रही, का पियत का लड़िए हमारी घर मां की लगे से कुछ नहीं। सिंकली नाम दे। ये वर्ड आनी कुमार कॉलेज चौराहे स्थित शराब दुकान को आबकारी विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई में हटाया गया। अधिकारियों का कहना है कि इनकी एनओसी समाप्त हो चुकी थी और पूर्व निर्धारित जगह पर अपनी दुकान खोलें। क्या है पूरा मामला, आप खुद सुनिए। क्या शिकायत को लेकर क्यों कार्रवाई हो रही है? ये शराब ठेका जो यहाँ पर खुला हुआ था, ये मूलतः नगर निगम के जो प्रावधान हैं उनके विपरीत था और साथ ही जो लैंड आवंटित है उसके भी विपरीत था ये। तो इसलिए ये इलीगल प्रीमाइसेस में बनाई हुई अस्थायी दुकान थी, जिसको आज हटवाया जा रहा है और इनको निर्देशित किया गया है कि जहाँ पर पहले आपकी दुकान थी, आप जो निर्धारित दुकान है, चौहद्दी जिसकी निर्धारित है, उसी जगह पर आप अपना ठेका चलाएंगे। और इसमें आबकारी विभाग के द्वारा, राजस्व विभाग के द्वारा और नगर निगम विभाग के द्वारा आज कार्रवाई की जा रही है और इसको हटवाया जा रहा है। जब बनाया जा रहा था तो आबकारी विभाग क्यों? पहले इसमें पूर्व में इनको एनओसी जारी थी, वो एनओसी वगैरह रद्द हुई हैं, उसके बाद इसको नियम के विपरीत पाए जाने के बाद इसको हटवाया जा रहा है। और जो पुराना प्रीमाइसेस है, जो इनका अनुबंध में चौहद्दी लिखी हुई है, वहीं पर इनको शिफ्ट किया जाएगा। तो इसको पूरा तोड़ेंगे? इसको हटवाएंगे। इनको मोहलत दी है कि स्वयं हटवा लें, यदि नहीं हटवाते हैं तो हम कार्रवाई करके हटवा देंगे। कितने दिन, कितने घंटे की मोहलत दी हुई? कल शाम तक करवा लेंगे ये। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियन ऑयल लाया सीएनजी का धमाका, कीमत भी कम, माइलेज भी ज्यादा। सीएनजी अब आपके शहर रीवा में उपलब्ध। सीएनजी अपनाएं और 1.5 गुना तक की बचत पाएं। जी हां, अब आप अपने पुराने वाहनों में सीएनजी किट लगवा सकते हैं। हमारे संचालित पंप हैं न्यू रीवा आरओ, न्यू बस स्टैंड के पास, गुप्ता ऑटो सर्विस, रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर, निर्मल ऑटो सर्विस मंगवा, श्री पेट्रोलियम पड़रा, चिरहुलानाथ स्टेशन गुरु रोड रीवा। दो अलग अलग मामलों में पुलिस ने पत्रकार वार्ता कर किया खुलासा। आज एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने दो अलग अलग मामलों में पत्रकार वार्ता कर खुलासा किया। पहला मामला गंगेव चौकी अंतर्गत गांजा तस्करी का है, जिसके बारे में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया। गंगेव चौकी है मनगवा थाना क्षेत्र में। पुलिस को संज्ञान में आया था कि कुछ गाड़ी से कुछ गांजे के खेप इधर से उधर हो रही है। उसी तारतम्य पुलिस अपनी चेकिंग व्यवस्था कर रही थी, सर्च कर रही थी, और जब वाहन पुलिस को दिखाई देता है तो वो वाहन भगाता है और उसके बाद चालक क्या वाहन को छोड़ के चला गया। ये कार वाहन है, इसका नंबर है CG04NN 3621। इस कार में 44 kg के आसपास गांजा पुलिस को ही मिला हुआ है। आरोपियों की पतासाजी की जा रही। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है, मामले की जांच की जा रही है। गाड़ी कहाँ से आ रही थी, कुछ आइडिया? अभी इस संबंध में कोई आइडिया नहीं है। अभी पुलिस इस संबंध में जांच पड़ताल कर रही है। वहीं दूसरा मामला नाबालिग बच्ची के बलात्कार का है, जिसमें उसी के गांव के ही नाबालिग बच्चे ने बलात्कार किया था। मामला काफी दिनों तक छुपा रहा, लेकिन जब संजय गांधी अस्पताल बच्ची का इलाज कराने पहुंचे तो डॉक्टरों को मामला संदिग्ध लगा और उन्होंने पुलिस को जानकारी दी। तब जाकर यह खुलासा हुआ। क्या है मामला, सुनिए एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा की जुबानी। ये अभी 5 अप्रैल को संजय गांधी हॉस्पिटल में एक बच्ची एडमिट होती है और वहाँ से फिर वो एक मरे हुए बच्चे को जन्म देती है। उस बच्ची की उम्र करीब 17 वर्ष 10 माह के आसपास थी। पुलिस थाने को सूचना जाती है, थाने वाले इसमें संज्ञान लेते हैं, उसका बच्ची से पूछताछ करते हैं। बच्ची की पूछताछ से निकल के आता है कि 2021 जुलाई में वो बच्ची जब अपने घर पर थी तो बच्ची के ही समाज का पड़ोसी लड़का है, वो भी करीब 17 वर्ष और बच्ची से 10 दिन छोटा है, तो उसने उसके साथ में ये हरकत की थी, जिसके कारण से बच्ची प्रेग्नेंट हुई। उसके बाद जब उसको पेट में कुछ दर्द हुआ तो उसकी माँ ने की बच्ची को, तो पिता को बताया, पिता ने फिर पड़ोसी को बताया और उसके बाद बच्ची को SDM में लाके भर्ती किया। बच्ची को जानकारी के आधार पर पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए प्रकरण पंजीबद्ध किया और विवेचना की
और हरकत करने वाले वो सबचारी बालक को भी पुलिस ने अभिरक्षा में ले लिया था और उसको पेश कर दिया गया है, बाल संप्रेषण गृह चला गया है और पुलिस अपनी वैधानिक कार्रवाई कर रही है। मोहन राकेश कृत नाटक आधे अधूरे का 29 अप्रैल शुक्रवार को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में होगा मंचन। रीवा शहर की जानी मानी नाट्य संस्था भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा इकाई द्वारा आगामी 29 अप्रैल शुक्रवार को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में मोहन राकेश कृत नाटक आधे अधूरे का मंचन किया जा रहा है। ये नाटक सामान्य परिवार के परिस्थितियों का ताना बाना है। नाटक का निर्देशन शैलेंद्र द्विवेदी ने किया है। कलाकारों के उत्साहवर्धन हेतु रीवा विधायक श्री राजेंद्र शुक्ल, गुड़ विधायक श्री नागेंद्र सिंह, सिमौर विधायक दिव्यराज सिंह एवं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री घनश्याम सिंह मौजूद रहेंगे। इप्टा के अध्यक्ष डॉक्टर विद्या प्रकाश तिवारी ने सभी दर्शकों से समय पर नाट्यगृह में पहुंचने की अपील की। हमारे साथ हैं डॉक्टर विद्या प्रकाश तिवारी, अध्यक्ष इप्टा रीवा। डॉक्टर साहब, क्या है ये नाटक और किस बारे में है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। ये मोहन राकेश का प्ले है और आधे अधूरे, और ये 52 साल पहले लिखा गया था, जब महानगरीय सभ्यता में मध्यम वर्गीय का टूटना, और वो मध्यम वर्ग जो आपने बॉम्बे में और दिल्ली में 50 साल पहले देखा होगा, वो दृश्य अब आपको रीवा, सतना, सीधी और कटनी में देखने को मिलेंगे। और कब से रिहर्सल चल रही है आपकी? ये रिहर्सल चल रही है कम से कम 1 महीने से, लगातार रिहर्सल 1 महीने से हो रही है। तो क्या आपकी तैयारियां हैं? क्या आप अपने दर्शकों से क्या उम्मीद करते हैं कि कैसे वो आपके पास क्यों आए? इप्टा ने हरदम एक बहुत अच्छे प्ले किए हैं लगातार 25-30 सालों से। अंतराल थोड़ा रहता है हमारा 5 साल तो 3 साल में, लेकिन हम जो भी प्ले करते हैं वो अच्छे प्ले करते हैं और हमारा एक मैसेज जाता है जनता के बीच में। तो क्या वजह है? क्या कोई आर्थिक समस्या रहती है? आप इतने समय में क्यों करते हैं, या तैयारियां आपकी इतनी होती हैं कि आप? सबसे बड़ी समस्या आर्थिक समस्या है। आपको मालूम है, हाल चाहे वो मेडिकल ऑडिटोरियम हो चाहे ये हो, ये फ्री में मिलता नहीं, और अगर मिल भी जाता है कभी तो उसके बाद लाइट है, माइक है, न जाने कि बहुत खर्चे होते हैं। और एक एमेच्योर थिएटर, हम लोगों का मैच्योर थिएटर नहीं है, पेशेवर थिएटर नहीं है कि हम लोग कोई पैसा नहीं कमाते, तो हम लोगों को दिक्कत तो आती है, इसलिए अंतराल होता है हम लोगों के साथ। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहेंगे कि आपका नाटक सक्सेस हो। आप अपने दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे इस नाटक के लिए? मैं तो दर्शकों से कहूँगा कि 6 साल के अंतराल में मंथन के बाद हम ये प्ले कर रहे हैं, आप आएँ और देखें एक बार, और इप्टा का काम देखें, तब आप तय करेंगे कि हाँ, भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा मध्य प्रदेश भर में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इप्टा एक अपना उसका एक स्तर है। यूँ तो जो कोई भी चलता है, फिरता है, बात करता है, सांस लेता है, एक आदमी ही होता है, पर क्या आदमी होने के लिए जरूरी नहीं कि उसकी अपनी एक शख्सियत हो, अपना एक मर्दा हो? नहीं, बाहर था मार्केट में, रोज घर लौटने पर 50 चीजें यहाँ वहाँ बिखरी मिलती हैं। लाओ मुझे दे दो। अब क्या दे दो? पहले खुद भी तो देख सकते थे। ये चाय किस किसने पी थी? अकेले मैंने। तो अकेले के लिए क्या जरूरी थी पूरी ट्रे की ट्रे? किन्नी को दूध दे दिया था। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल
एंड ट्रामा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। एक दिन पूर्व घर से निकली छात्रा की मुरुम खदान में मिली लाश। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते पहुंचे पिपराही, किया कई कार्यों का लोकार्पण। 2 अलग अलग घटनाओं का पुलिस ने प्रेस वार्ता के माध्यम से किया खुलासा। और 29 अप्रैल को होगा मोहन राकेश कृत नाटक आधे अधूरे का कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में मंचन। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।